हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हमने एनसीईआरटी के जीके क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की है क्लास 6 से लेकर कल क्लास 12 तक की। आज हम क्लास 11 की जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक है उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेपिज लेपिज क्या होता है? अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक या खांच हो, वह खांच हो। गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े डाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरक। अक्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं? अक्षोभ सीमा। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है? नाइट्रोजन। वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, अक्षोभ मंडल। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालीमा, महीन मिट्टी संबंधित है धूल कणों से। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर। कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्रदान करती है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्षा से 62.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर यानी कितनी दूर होती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को सबसे अधिक होता है। सूर्य का लाल दिखना उदय व अस्त होते समय और प्रकाश का रंग नीला दिखाई देना वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर। प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तिरुवनंतपुरम शहर में दिन ज्यादा लंबा होता है। वायुमंडल गर्म होता है लंबी तरंगदैर्घ्य वाले स्थानीय विकिरण से। एल्बिडो एल्बिडो क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश की प्रतिशत एल्बिडो होता है। पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवतीय क्षेत्रों से ज्यादा होती है। वायुदाब मापने की इकाई क्या है? मिलीबार। समुद्र तल की पर औसत वायुमंडल दाब कितना होता है? 1013.2 मिलीबार। वायुमंडल को मापने के लिए पार्द वायु दाब मापी अथवा निद्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। वाताग वातार्ग यानी फ्रंट्स जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। चक्रवातों के नाम चक्रवातों के नाम कौन कौन से हैं? हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं। अटलांटिक महासागर में हैरिकेन। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज। उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? विषुवत वृत्त के निकट। यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? 900 मिलीबार। यानी 1 किलोमीटर पर 100 मिलीबार कम हो जाता है।
उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुइयों को चलाने की दिशा के विपरीत। वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र हैं साइबेरिया का मैदानी भाग। सापेक्ष आर्द्रता महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ऑक्सीजन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है वाष्पीकरण कहलाता है। कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? संतृप्त हवा। बादलों में से सबसे ऊंचा बादल है पक्षाब बादल। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। वायुमंडलीय में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? 1997 में। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु में सभी महीनों में उच्च वर्षा होती है। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है अनुभाविक। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा AM। कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? 1998। आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करने वाला जलवायु समूह है ACDE। महासागर का सबसे उथला भाग होता है महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। महाद्वीपीय ढाल वाले प्रदेशों की प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच होती है। महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे अधिक माना जाना कैनियन है हडसन कैनियन। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान होता है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? मृत सागर है जहाँ 238% है। टर्की की वान झील 330%। ग्रेट साल्ट झील 220%। सामान्य खुले महासागर की लवणता होती है 33% से 37% के बीच। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर की लवणता 41%। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता है लगभग 36%। हिंद महासागर की औसत लवणता 35%। वह तत्व जो जलीय चक्र का भाग है वाष्पीकरण वर्षण और संघनन। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई होती है 200 से 2000 मीटर। लघु उचावच आकृतियां जो महासागरों में पाई जाती हैं समुद्री टीला प्रवाल द्वीप और नीमगन द्वीप। लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। तरंग आयाम यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। ज्वार भाटा। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को मोहर्मी कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कौन सा बल संतुलित करता है? केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल है यहाँ पर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है 3 जनवरी को इसे उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है इसे 4 जुलाई इसे अपसौर कहते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है उसे भाटा कहते हैं। महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति संबंधित है किससे? ज्वार से। वृत्त ज्वार आने का क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपभू पर। आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया 1869 में जर्मन प्राणीशास्त्र अर्नेस्ट हैक्ल ने। बायोम क्या है? पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है। जैव मंडल सम्मिलित है सभी जैव और अजैव जीव। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? सवाना। चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है? आयरन ऑक्साइड।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट्स। मानव आनुवंशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? होमो सैपियन। जैव विविधता सम्मेलन हुआ 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 में। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।